आज बीजेपी अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है। 6 अप्रैल 1980 को 2 सीटों से शुरू हुआ सफर आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन चुका है। देखिए खास रिपोर्ट। अप्रैल बीजेपी के इतिहास का वो सुनहरा पन्ना जो हर कार्यकर्ता के रंगों में जोश भर देता है। 46 साल पहले जो बीज बोया गया था, आज वो 47वें साल में एक ऐसा वट वृक्ष बन चुका है जिसकी छाया में देश विकास की नई इबारत लिख रहा है। दिल्ली से लेकर गोरखपुर और लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक आज सिर्फ एक ही गूंज है, बीजेपी जिंदाबाद। इस ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए बड़ा भरोसा जगाया। पीएम ने साफ कहा कि देश जानता है कि हर चुनौती का सामना करने के लिए बीजेपी पूरी ईमानदारी से जुटी हुई है। गोरखपुर की धरती से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को आईना दिखाया। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी की ये विकास यात्रा सत्ता के लिए नहीं बल्कि संस्कारों के लिए है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कैसे शून्य से होकर पार्टी आज शिखर पर है। ये यात्रा एक दिन की नहीं है, अनंत काल तक भारत की यात्रा के साथ भारतीय जनता पार्टी की यात्रा को बनाए रखने की इस अनवरत चलने वाली यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए उस हर राष्ट्र भक्त को इसके साथ जोड़ना चाहिए जो चाहता है भारत विकसित भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है और भारतीय जनता पार्टी के लिए आप जैसे देवतुल्य कार्यकर्ता आवश्यक है। और इसलिए हम सबका एक दायित्व बनता है सामूहिक रूप से देश के लिए नहीं, समिष्ट के लिए, व्यक्ति के लिए नहीं, पार्टी के लिए और पार्टी से होकर राष्ट्र के लिए हमारा जीवन समर्पित है। हम इसके लिए कार्य करेंगे। नवाबों के शहर लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पार्टी का ध्वज फहराया और इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पार्टी के पूर्वजों को नमन करते हुए कहा कि हमने अपने नेतृत्व पर गर्व है। पार्टी का बहुत संघर्षों वाला दोनों हाथ कभी हम 2 सांसद हुआ कार्यकर्ताओं के तीसरी बार लगातार भारत में देश में सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं और पूरे देश में हमारे प्रदेश को जादों में एनडीए की सरकार ने बनाया है और 2027 में पुनः उत्तर प्रदेश में कमल फिर से हम खिलाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने इन 47 वर्षों में जो सफर तय किया है वो संघर्षों के साथ साथ कल्याणकारी सफर है। 25 करोड़ से अधिक गरीबों को उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के गठन के समय से लेकर अब तक जो हमारे पूर्वज रहे, जिन्होंने पार्टी को अपना सर्वस्व देकर के यहाँ तक पहुंचाया है, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृतियों को नमन करता हूँ। पूज्य अटल जी ने कहा था भारतीय जनता पार्टी के स्थापना काल के समय कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तेवर तीखे रही। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के उस ऐतिहासिक दौर को याद किया जब उन्होंने कहा था अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। मौर्य ने हुंकार भरते हुए कहा कि आज अटल जी की वो बात सच साबित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद यह नारा आज भारत के कोने कोने में गूंज उठता है। इस नारे के गूंजने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक जो हमारे अनगिनत संख्या में एक तपस्वी की भांति भारतीय जनसंघ को सींचे, भारतीय जनता पार्टी को सींचे और उन लोगों ने तब सींचा जब कहीं कोई दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने की संभावना नहीं थी। 6 अप्रैल 1980 जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और स्थापना के साथ ही भारतीय जनता पार्टी
लगातार आगे बढ़ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं अपने कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत आह्वान कि आप सब आगे बढ़ते जाइए। परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न भी हैं, उन्होंने कहा था कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार होगी और कांग्रेस के ऊपर देश हंसेगा। जश्न सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था। चंडीगढ़ के पंजाब बीजेपी मुख्यालय में भी रौनक देखते ही बनती थी। पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़, तरुण चुघ और सतनाम सिंह संधू ने झंडा फहराकर पंजाब की धरती पर भी कमल के संकल्प को दोहराया। 2 सांसदों से शुरू हुई पार्टी का आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में 47वां जन्मदिन है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने जो रफ्तार पकड़ी, उसने भारतीय राजनीति की परिभाषा बदल दी। 47 साल का ये सफर गवाह है कि बीजेपी ने सिर्फ चुनाव नहीं जीते, बल्कि करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की रणनीति साफ साफ नजर आती है और खास बात बीजेपी की यही रहती है कि बीजेपी पहले से ही अपनी रणनीतियां शुरू कर देती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्योंकि 47वां बीजेपी का स्थापना दिवस था, तो इसको लेकर किस तरीके से तैयारियां देखने को मिली और बीजेपी कार्यकर्ताओं में कितना जोश नजर आया? बिल्कुल माधुरी, 1951 में जनसंघ के रूप में, उसके बाद 1977 में जनता पार्टी में विलय के साथ, उसके बाद जब 2 पार्टी का सवाल उठा तो 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक नई पार्टी का उदय हुआ मुंबई में, जहां पे अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने। और अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने पहले ही संबोधन में कहा था, जब उनके पास 2 सांसद हुआ करते थे, कि एक दिन अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा। और जिस तरह से उनकी बातें थीं वो अक्षरशः सिद्ध हुई कि उन्होंने तीसरी लाइन जो बोली थी कि कमल खिलेगा, ये उनकी जो महत्वपूर्ण लाइन है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि 2014 के बाद से पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक तमाम राज्यों में जीत दर्ज की। आज के डेट में हम बात कर लें चाहे दिल्ली की, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड के, हरियाणा की, इसके अलावा बिहार की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, ये वो राज्य हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी शासन में है। इसके अलावा भी कई राज्यों में एनडीए के साथ शासन में है। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के नेतृत्व में आज उस मुकाम को हासिल किया है जो सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 अप्रैल 1980 को देखा था। आज उत्तर प्रदेश, चूँकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। आज जब भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना दिवस मना रही थी तो प्रदेश कार्यालय पे आज प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक थे। तमाम इन लोगों ने वही पुरानी बातों को याद किया, अपने महापुरुषों को याद किया। चाहे हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर लें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कर लें या पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात कर लें, इन लोगों ने उस समय जो बयान दिए थे, उन बयानों को आज ये नेता दोहराते हुए दिखे और ये भी दावा किया कि 2027 में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं बीजेपी के स्थापना दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे और गोरखनाथ मंदिर और बीजेपी कार्यालय पे जिस तरह से उन्होंने भी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को 2027 के चुनाव में तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी का 47वां स्थापना दिवस और इस मौके पर कार्यकर्ताओं में भी जमकर जोश नजर आया। ऐसे में देखना होगा आने वाले समय में बीजेपी किस तरीके से बाकी राजनीतिक दलों की रणनीतियों को भेदती हुई नजर आएगी। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।